नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का आगाज। नेपा नगर विधायक सुमित्रा कास्टेकर ने नेपा विधानसभा के धूलकोट व खकनार क्षेत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए 40-40 लाख की एम्बुलेंस देने की एक लेटर जारी कर स्वीकृति दी थी, जो कि इस क्षेत्र में आज तक कोई एम्बुलेंस विधायक कास्टेकर ने नहीं दी। हम आपको बता दें कि विधायक महोदय पहले कांग्रेस नेता हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि उन्हें यहाँ काम नहीं करने दिया जाता है और भाजपा की सदस्यता लेकर पुनः विधायकी हासिल कर ली। सवाल तो बहुत उठते हैं, पर अभी बात बस एम्बुलेंस की है, जो लेटर पर स्वीकृति के बाद भी हवाई में उड़ते नजर आ रहे हैं। श्री राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष शेख अब्दुल ने बीजेपी के वादों को बस बोलना बताया है, करना नहीं। 40 लाख की एम्बुलेंस आज तक नहीं मिली है। देखो, जो विधायक जी ने जो 40 लाख की एम्बुलेंस जो धूलकोट क्षेत्र में प्रदान करने का कहा था, वो अभी तक का नहीं आ पाई है ना। और ये तो सभी लोगों को पता है कि बीजेपी वाले सिर्फ बोलने के रहते हैं, करने के नहीं होते। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के राजघाट के पास परकोटी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। यहाँ पर पासी समाज की माता का मंदिर है। जिस समय परकोटी का हिस्सा गिरा, उस समय माता की पूजा करने के लिए सैकड़ों लोग जाने वाले थे, लेकिन लोग पार्षद के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। सहयोग से सभी की जान बच गई। एक बार फिर पुरातत्व विभाग की लापरवाही सामने आई है। परकोटी का हिस्सा गिरने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। घटना रविवार रात लगभग 9 बजे की है। राजघाट के पास ताप्ती नदी के किनारे पर परकोटी का हिस्सा भर कर गिर गया। बड़े बड़े टुकड़े लुढ़क कर नीचे तक आए। जहां पर परकोटी का हिस्सा टूटकर गिरा है, वहां पर पासी समाज का मंदिर है। जिस समय परकोटी का हिस्सा गिरा है, गिर गया। और कहाँ की है? 3 बजे। कौन से घाट पर है परकोटा? ये अपने घाट पे पासी समाज के। और क्या और भी जगह जर्जर हो रही है? हाँ, ये खिड़की भी अभी लोग आ रहे हैं, ऐसी सुविधा। ये यहाँ पर ये परकोटा गिरा है, क्या यहाँ पर लोग भी आना जाना करते थे? यहाँ पूजा होती है, हमारे मंदिर है यहाँ पर देव के। कोई दुर्घटना नहीं हुई है? नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। क्या नाम? प्रबंध संपादक कमलेश महाजन की रिपोर्ट। शाहपुर पुलिस थाना से सिटी कोतवाली सूर्यकांत नगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शाहपुर थाना प्रभारी गिरवर सिंह जालोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के समय विनायक रघुनाथ चांदोड़े के घर 12 से 3 बजे के बीच परिवार बाहर गया था। उस समय चोरों ने मुख्य दरवाजे का नपूचा तोड़कर घर में घुसकर अलमारी में रखे 75,000 रुपए नगद और 30 ग्राम सोने की चोरी की है। शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना चालू कर दी है। शाहपुर नगर से गणेश सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले का पहला सुसज्जित लालबाग थाने का शुभारंभ निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह ने किया। डीआईजी के साथ कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोढ़ा भी मौजूद रहे। लालबाग थाने के शुभारंभ से पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि और फरियादियों को स्वच्छ माहौल मिलेगा। आने वाले दिनों में बुरहानपुर जिले के सभी थाने ऐसे ही विकसित होंगे। निमाड़ रेंज डीआईजी तिलक सिंह ने एसपी राहुल कुमार लोढ़ा की तारीफ की। देखिए, ये बेसिकली जो थाना है, इसको एक वर्क एनवायरनमेंट कल्चर जो है वो एक अच्छा करने के रूप से, और साथ साथ में ISO सर्टिफिकेशन, बेसिकली थाने में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको व्यवस्थितीकरण कराना, उसको जो है वो सही ढंग से रखना, और साथ साथ में थाने में आने वाले जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, बैठने के लिए जगह हो, और उनको अटेंड करने के लिए लोग प्रॉपर तरीके से रहे, वो किससे बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी हो। तो एक ये जो वर्क एनवायरनमेंट कल्चर उसको बेटर करने का एक प्रयास है, और साथ साथ में थाना उन्नयन का भी ये प्रयास है। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के लालबाग क्षेत्र में APS इंटरप्राइजेस समूह द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए पत्तल और दोने की कम कीमतों पर मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और इससे बनने वाली सामग्री की कंपनी द्वारा ही खरीदी की जाएगी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर लालबाग के पूर्व पार्षद अमर यादव द्वारा उद्योग का शुभारंभ किया गया। पूर्व पार्षद अमर यादव ने बताया कि लालबाग क्षेत्र के राहुल सोनवने और पंकज पाठक क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए पत्तल और दोने के कम कीमतों पर मशीनरी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे बनने वाली सारी सामग्री कंपनी ही खरीदेगी। जो आज की मूलभूत आवश्यकता है रोजगार, इन्होंने जो प्रयास किया है, हम तो एक सिर्फ माध्यम होते हैं,
और जो इंदौर से हमारी कंपनी के अधिकारी लोग आए हैं, सभी लोग, इन्होंने जो सहयोग दिया है, हर वार्ड में इस मशीन के माध्यम से हर घर में रोजगार खुले और लोगों को रोजगार मिले। रोजगार का आज की हालत बहुत ज़्यादा दैनिक है और ये मशीनें डोने बनाने वाली, पत्तल बनाने वाली, गिलास बनाने वाली है। इन कंपनी के माध्यम से मशीन तो मिलेगी कम रेट में जो उसका है, उसके अलावा इनके माल भी लेंगे क्योंकि माल कहीं बेच के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारे पंकज जी और राहुल जी ने यहाँ पे जो खोला है, इसके माध्यम से हमें माल स्टोर भी होगा और यहीं से माल, कच्चा माल भी दिया जाएगा। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। खकनार पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल खकनार पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पाचौरी से अवैध हथियार लेकर पाचौरी जंगल से खकनार तरफ जा रहे हैं, जिससे दांत पहाड़ी पागरी के बीच घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कमर के पास पैंट में खोसी हुई 2 नग व मोटरसाइकिल की सीट में तलाश करने पर सीट में से 10 नग कुल 12 नग हस्तनिर्मित देशी पिस्टल बरामद की गई। वहीं दूसरी सूचना पंजाब के 2 व्यक्तियों द्वारा हथियार लेकर जाने की मिली थी, जिस पर ग्राम पांगरी के पास घेराबंदी कर पकड़ने पर आरोपी निशान सिंह पिता महेंद्र सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पुलर थाना समालपुर से 2 पिस्टल व हरप्रीत पिता कुलदीप उम्र 19 साल निवासी ग्राम पलूर थाना समालपुर से 1 पिस्टल जब्त की गई है। कुल मिलाकर तीनों आरोपियों से 15 नग देशी हस्तनिर्मित पिस्टल जब्त की गई है। आरोपी गणों में समन सिंह, निशान सिंह व हरप्रीत सिंह के विरुद्ध पृथक पृथक अपराध धारा 25(1) के आयुध अधिनियम पंजीबद्ध किए गए हैं। खकनार से बबलू डुडवे की रिपोर्ट। बुरहानपुर के 33 करोड़ के बने जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा न होने के चलते कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ती है। जिला अस्पताल की अव्यवस्था इतनी लाचार है कि इसके आगे सब बेबस हैं। यहाँ पर करीब 10 से अधिक एम्बुलेंस बीमार पड़ी हैं। बीमार एम्बुलेंस सीएमएचओ के सरकारी आवास के बाहर बीमार हालात में खड़ी हैं। एम्बुलेंस एक पेड़ के नीचे लगी हुई हैं। उन पर अब धूल और पेड़ की पत्तियों का ढकना शुरू हो गया है, लेकिन इस पर भी अभी तक सरकारी सिस्टम का ध्यान नहीं पहुंचा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ही परेशानी झेलना पड़ती है। देखिए, अभी हमारे अस्पताल में मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है। शेरा भैया के द्वारा, माननीय विधायक द्वारा 2 एम्बुलेंस दी गई है। एक शाहपुर में दी है, एक अपने अस्पताल में दी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस विधायक महोदय के हाथ में रहता है। हमारे अस्पताल के नाम पे अस्पताल में हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है और जो कुछ पुरानी खड़ी हैं जो चलने लायक स्थिति में नहीं है, उसके बारे में शासन को अवगत करा दिया जाता है बराबर समय समय पे। और शव वाहन भी हमारे अस्पताल में नहीं है, क्योंकि शव वाहन हम लोग नगर निगम से बुला के मरीजों को दिलवाते हैं, लेकिन शव वाहन की अति आवश्यकता है। बुरहानपुर से मनोज गवांदे की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम बड़झीरी में दरगाह के सेवक खादिम बाबा जीतू पिता बाबा वसंता आढोले के द्वारा दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 2 सोलर लाइट लगवाए गए हैं, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यहां पर श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना जाना होता है। कई श्रद्धालु रात के समय तक रुकने का मन बना लिया करते थे, लेकिन घना जंगल और अंधेरे के कारण दरगाह पर कोई रुक नहीं पाता था। इसी समस्या को देखते हुए दरगाह के खादिम बाबा जीतू पिता बाबा वसंता आढोले ने यह निर्णय लिया कि दरगाह पर 2 सोलर लाइट लगाई जाए। अब श्रद्धालु यहां रात में सुविधा के साथ विश्राम कर सकेंगे। बुरहानपुर तहसील से निसार पिंजारी की रिपोर्ट। तो अभी आप देख रहे थे भारत की आवाज पर आज की ताजा तरीन खबरें। खबरों के लिए बने रहिए भारत की आवाज के साथ, जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज। हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज। और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना